कभी कभी रात के सन्नाटे में एक आवाज उठती है, ऐसी आवाज जो दिल की गहराई तक उतर जाती है, जिसमें दर्द भी है, प्रेम भी, जुनून भी और सुकून भी। वो आवाज जिसने हजारों दिलों को छू लिया, जिसने एक पीढ़ी को अपनी धुनों में बांध दिया। वो आवाज है जुबिन गर्ग की, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी को ही एक गीत में बदल दिया। 18 नवंबर 1972 को मेघालय के छोटे से कस्बे टूरा में एक बच्चे का जन्म हुआ। घर किसी आम घर जैसा नहीं था। दीवारों पर कविताएं लटकी थीं, शामें गीतों से भरी थीं और पिता के गिटार की तारों में साज बजता था। उस बच्चे का नाम था जुबिन बोरठाकुर, जिसे दुनिया बाद में जुबिन गर्ग के नाम से जानने लगी। पिता मोहिनी मोहन बोरठाकुर कवि और लेखक थे। मां इली बोरठाकुर एक प्रशिक्षित गायिका थीं। संगीत जुबिन के लिए कोई शौक नहीं था, बल्कि उसकी सांसों का हिस्सा था। जब बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते, जुबिन हारमोनियम के कीबोर्ड को छूता। छोटी सी उंगलियां जब सुरों पर पड़तीं, तो जैसे उसकी आत्मा मुस्कुराती थी। यहीं से उसका रिश्ता संगीत से गहराता चला गया। पहले जिज्ञासा, फिर शौक और धीरे धीरे एक जुनून। जुबिन ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की, लेकिन किताबों से ज्यादा आकर्षण उसे सुरों से था। कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते वो हर फंक्शन में गाना गाने लगा था। लोग उसकी आवाज सुनकर रुक जाते, पर उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यही लड़का आगे चलकर पूरे भारत की पहचान बनेगा। जब दिल ने कहा कि यही रास्ता सही है, उसने हिम्मत दिखाकर तय किया, मुझे डॉक्टर या इंजीनियर नहीं, गायक बनना है। यह फैसला आसान नहीं था, खासकर असम जैसे इलाके में जहां संगीत करियर नहीं माना जाता था। पर जुबिन की आंखों में सपना था, और वो सपना हकीकत बनना चाहता था। 1990 के दशक की शुरुआत में जुबिन ने अपना पहला एल्बम अनामिका रिलीज किया। यह एल्बम उसकी आत्मा की गूंज थी। असम के युवाओं ने उसे हाथों हाथ लिया, क्योंकि उसके गीत सिर्फ शब्द नहीं, भावनाएं थे। उसने लोक संगीत को आधुनिक धुनों से जोड़ा, जो उस समय बिल्कुल नया प्रयोग था। वह लगभग हर वाद्य यंत्र बजाना जानता था, ढोल, तबला, गिटार, बांसुरी, हारमोनियम, कीबोर्ड, मंडोलिन। हर साज उसके हाथ में जादू बन जाता। जुबिन कहा करता था, मैं जब गाता हूं तो सोचता नहीं, महसूस करता हूं, और जब महसूस करता हूं तो शब्द अपने आप बहने लगते हैं। यही उसकी कला की सच्ची परिभाषा थी। कई वर्षों की मेहनत के बाद 2006 में किस्मत ने दरवाजा खोला। बॉलीवुड फिल्म गैंगस्टर आई, और उसका गाना या अली जैसे बिजली की तरह फैला। ये गीत न सिर्फ हिट हुआ, बल्कि दिलों में बस गया। उसकी आवाज में दर्द था, एक दुआ थी, और एक अजीब सा आकर्षण जो सीधा आत्मा को छूता था। इस एक गीत ने जुबिन गर्ग को पूरे भारत में प्रसिद्ध कर दिया। उत्तर पूर्व के एक कलाकार की आवाज अब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तक गूंजने लगी। या अली उसके करियर का शिखर साबित हुआ, और यह साबित कर दिया कि सच्ची प्रतिभा किसी सरहद की मोहताज नहीं होती। जुबिन सिर्फ गायक नहीं, एक बहुआयामी कलाकार है। उसने असम की फिल्मों में बतौर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और म्यूजिक कंपोजर काम किया। उसने सिनेमा और संगीत दोनों को एक नया रूप दिया। वह सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलता है, कभी किसानों के लिए, कभी युवाओं के अधिकारों के लिए। वह हर जगह अपनी आवाज उठाता है। उसका मानना है, अगर मेरी आवाज किसी का दर्द कम कर सकती है तो मैं हर दिन गाऊंगा। यही उसका जीवन दर्शन है। कला सिर्फ मनोरंजन नहीं, सेवा है। जुबिन के जीवन में विवाद भी आए, कभी उसके बयानों पर, कभी राजनीतिक मतों पर उसने कभी सच बोलने से डर नहीं दिखाया। वह मानता है कि कलाकार को चुप रहना नहीं चाहिए। उसकी आवाज न सिर्फ गाने के लिए है, बल्कि समाज के लिए बोलने के लिए भी। 2000 के बाद जुबिन ने अपने संगीत को और व्यापक बना दिया। उसने 40 से अधिक भाषाओं में गाया, हिंदी, असमिया, बंगाली, नेपाली, भोजपुरी, मणिपुरी, यहां तक कि अंग्रेजी में भी। हर भाषा में उसकी आवाज की मिठास वही रही, सच्ची और भावनात्मक। उसके एल्बम जैसे जिंदागी, एकोज, पकीज़ा, रंगढली, हर एक में एक नया रंग था। कभी प्रेम का, कभी विरह का, कभी जीवन के संघर्ष का। असम की फिल्म मिशन चाइना ने इतिहास बनाया। यह न सिर्फ सुपरहिट हुई, बल्कि असम सिनेमा का गौरव बनी। जुबिन ने इसमें अभिनय किया, संगीत दिया, निर्देशन किया और निर्माण भी खुद किया। एक इंसान में इतनी प्रतिभा देखना दुर्लभ है। यह फिल्म साबित करती है कि जुबिन सिर्फ गायक नहीं, एक संपूर्ण सृजन करता है। जुबिन ने शादी की गर्जिता गोस्वामी से, जो खुद एक कलाकार हैं। दोनों की जोड़ी कला और समझदारी की मिसाल है। जुबिन अपनी पत्नी को अपनी प्रेरणा मानता है। वह कहता है, एक कलाकार का पहला श्रोता उसका घर होता है। लेकिन सफलता की राह आसान नहीं रही।
कई बार आलोचनाओं, मानसिक दबाव और मुश्किल दौरों से गुजरा, फिर भी उसने कभी गाना नहीं छोड़ा। जुबिन ने अपने नाम से जुबिन गार्ग फाउंडेशन शुरू की। इस संस्था के माध्यम से वह शिक्षा, पर्यावरण और युवाओं के विकास के लिए काम करता है। वह अस्पतालों में जाकर बच्चों के लिए गाता है, किसानों की मदद के लिए कार्यक्रम करता है और पर्यावरण संरक्षण पर जागरूकता फैलाता है। उसका मानना है, अगर आवाज सिर्फ पैसों के लिए है तो वह शोर है, बड़ी अगर किसी की मदद के लिए है तो वह इबादत है। जुबिन गर्ग कहता है, हर इंसान के भीतर एक धुन छिपी होती है, फर्क बस इतना है कि कोई उसे सुन लेता है, कोई नहीं। वह संगीत को पूजा मानता है। उसके लिए संगीत वह भाषा है जो धर्म, जाति और सीमाओं से परे है। उसका मानना है कि असम के लोकगीत भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गूंज सकते हैं अगर उन्हें सच्चे दिल से गाया जाए। आज जुबिन गर्ग सिर्फ गायक नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। उसकी आवाज उत्तर पूर्व भारत की पहचान बन चुकी है। नई पीढ़ी उससे सीखती है कि कला में जीत प्रसिद्धि से नहीं, जुनून से मिलती है। वह आज भी नए गाने बनाता है, मंचों पर गाता है और युवाओं को यह सिखाता है कि अपना रास्ता खुद बनाओ। जुबिन की जिंदगी खुद एक गीत है, कभी धीमा, कभी तेज, कभी दर्द भरा, कभी खुशियों से झिलमिल, पर हर बार असली, हर बार सच्चा। जब उसकी आवाज या अली बनकर गूंजती है तो लगता है जैसे सारे दुख, सारे तनाव एक पल को थम गए हों। यही उसकी कला का जादू है, एक साधारण इंसान जिसने अपनी धुन को अमर कर दिया। जुबिन गर्ग एक कलाकार से बढ़कर एक प्रतीक है, साहस का, प्रेम का, सत्य का और संगीत की आत्मा का। उसने साबित किया कि अगर कोई इंसान खुद पर विश्वास करे तो असम के एक छोटे कस्बे से निकलकर भी वह पूरी दुनिया का गीत बन सकता है। मेरी जिंदगी एक गाना है, कभी सुर में, कभी बेसुरा, पर जब भी सुनता हूं हर बार नया लगता है। जुबिन गर्ग,